हेलो बच्चों। बेटा आज से आपकी प्रॉपर ना जो इंटीग्रेशन की फॉर्म्स हैं अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अभी तक हमने वैसे कुछ खास फॉर्म्स पढ़ी नहीं है, एक दो ही पढ़ी हैं, जैसे वो साइन कॉस वाली पढ़ी थी जिसमें पावर्स होती हैं उनकी कुछ कुछ, है ना। आज जो हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल इंटीग्रल पे बेस्ड है। अगर आपने लास्ट स्पेशल इंटीग्रल नहीं किया तो दिक्कत आएगी इसमें। देखते हैं। देखो जैसे ये अब लिखा हुआ है कि भैया कभी भी आपको इस तरीके की इंटीग्रेशन दिखे, ठीक है, एक फ्रैक्शन दिखेगा दो फंक्शंस का, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो पी एक्स है यानी जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है क्यू एक्स वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक तो पता ही होगा क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें ऊपर एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन हो, नीचे एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो ऐसे में आपने क्या करना है वो मैं अब बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कब करना है जो बताने जा रहा हूँ, कि ऊपर क्या होगा, एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है। और वो फंक्शन अलजेब्रिक होगा, मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, उसमें एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर एक्स वगैरह नहीं होगा, लॉग नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये जो करने जा रहा हूँ वो एप्लीकेबल नहीं है मेथड। एप्लीकेबल कब है, जब ये एक्स की टर्म्स में ही हो, ठीक है ना। ऊपर क्या है, लीनियर है, मतलब ऐसी शक्ल होनी चाहिए ए एक्स प्लस बी, ये होता है ना लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ऐसी शक्ल होनी चाहिए, ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे, तब करना है वो जो अब बताने वाला हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपको पता है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करते हैं तो लीनियर आ जाता है, तो सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा होता है, तब तो हम टी पुट कर देंगे। ये हम तब सीख रहे हैं जब ऊपर सीधे सीधे डेरिवेटिव ना दे रखा हो, ठीक है। तो क्या करना है ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो भाई क्या करेंगे, आप पुट करोगे ये जो आपका फंक्शन है पी एक्स, जो ऊपर न्यूमरेटर में फंक्शन दे रखा है पी एक्स, उसको आप पुट करोगे ए प्लस बी इंटू क्यू डैश एक्स, ठीक है। ध्यान रखना है आपने क्या करना है, जो आपका लीनियर फंक्शन है उसको पुट करना है ए कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी जो हम निकालेंगे अभी, बी भी कुछ कांस्टेंट है हम निकालेंगे, बी इंटू क्यू डैश एक्स। क्यू डैश क्या होता है, क्यू डैश यानी क्यू एक्स का डेरिवेटिव, क्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्यू डैश एक्स आएगा। और अगर आपको इतना थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है तो आपको पता होगा, क्योंकि क्यू एक्स क्वाड्रेटिक है, जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो लीनियर बन जाएगा, पावर एक कम हो जाती है ना, तो इसका डेरिवेटिव लीनियर होगा, ये भी एक लीनियर है, तो कोई तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई प्लस करके ये दोनों आपस में इक्वल बन ही जाएंगे ना, क्योंकि दोनों जगह एक्स की पावर इक्वल है। भाई इसमें भी एक्स की पावर अब 1 है और इसमें भी 1 है, दोनों अलग होंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो प्लस मल्टीप्लाई करके इक्वल बन ही जाएंगे ना, वही कांस्टेंट हमें निकालने होते हैं, वही ये कांस्टेंट है ए और बी जो हम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आप जो ऊपर वाला फंक्शन है पी एक्स उसको पुट करोगे ए प्लस बी इंटू क्यू डैश एक्स, जिसको सारी राम कहानी समझ में आ गई, क्यों पुट करा है कैसे इक्वल होता है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो भी भाई इसको तो रटी लो, क्या पुट करना है लीनियर वाले को, ए प्लस बी इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब ए और बी की वैल्यू अभी तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही निकल पाएगी, यहाँ नहीं निकलेगी, जब पी एक्स और क्यू एक्स पता होंगे तो निकल जाएगी। अब कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा, फिलहाल मान लो आपकी ये वैल्यू निकल जाती है, आपकी ये वैल्यू निकल गई ए और बी की, ठीक है। जो अपना क्वेश्चन था इसको हम मान लेते हैं ये आए था, आए इंटीग्रेशन समथिंग कुछ इंटीग्रल है, ठीक है। तो अब जो आए है वो क्या हो जाएगा, अब जो पुट करने के बाद जो आई की नई शक्ल बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू क्यू डैश एक्स, नीचे क्यू एक्स एज इट इज़ और डी एक्स तो है ही, सही है ना। क्या किया हमने कि जो पी एक्स था इस पी एक्स की जगह ये लिख दिया ए प्लस बी क्यू डैश एक्स, नीचे वाला क्यू एक्स एज इट इज़, डी एक्स भी एज इट इज़। अब क्या करेंगे देखो, अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग लिख लेना है, इनको अलग अलग लिख लेना ऐसे, ए अपॉन क्यू एक्स अलग हो जाएगा, ठीक है, और बी ये क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स
अलग हो जाएगा। समझ गया ना भाई क्या किया है? ये ए के नीचे क्यू एक्स अलग ले लिया और इसके नीचे क्यू एक्स अलग ले लिया और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दिया। अब क्या होगा? अब क्या करता हूँ, एक को I1 मान लेता हूँ और एक को I2, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक को I1 मान लिया, एक को I2 मान लिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दिया। I1 क्या है अपने पास? A अपॉन क्यू एक्स। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है A तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि A तो बाहर ही लिख सकते हैं। 1 अपॉन क्यू एक्स रह गया। और क्यू एक्स एक कैसा फंक्शन था? क्यू एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, आपको पता है हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो जब आप इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे, क्वेश्चन आपसे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ऐसे I1 सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं I2 की। किसकी बात करते हैं? I2 की। I2 क्या था? ये देखो, ये है ना I2। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? इसको लिखते हैं ज़रा, B क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स। ये अपना I2 है। अब इस I2 में तो आपको दिख ही रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना? इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको T पुट कर दो, ख़त्म। क्या करो? पुट क्यू एक्स इज इक्वल्स टू टी। क्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? क्यू डैश एक्स। और टी का क्या हो जाएगा भाई? डी टी बाई डी एक्स। तो क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है ना, क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया? डी टी। अब I2 की नई शक्ल क्या आ गई? B 1 अपॉन टी डी टी। समझ गए ना? इतना सब्सटीट्यूशन तो अभी तक पढ़ ही लिया है। क्यू एक्स को टी पुट किया, क्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? क्यू डैश एक्स। ये डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया? डी टी। तो ये जो क्यू डैश एक्स डी एक्स था, इसको हमने डी टी लिख दिया और क्यू एक्स को हमने टी लिख दिया, ख़त्म। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे। क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन? इसकी इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा। क्या आ गई? log t प्लस सी। तो अब हमसे I2 भी निकल गया है ना, और I1 भी निकाल लेंगे हम। I1 और I2 दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, I की वैल्यू आ जाएगी, ख़त्म भाई। इन दोनों का सम कर दूंगा, I निकल जाएगा जो हमें निकालना था। तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई अपनी नोटबुक में, नोट्स बनाते रहना अपने कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये पूरा मेथड है कि जब भी ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, उसके बाद क्वेश्चन को समझना जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो चल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, फिर जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको समझना। अब देखो ये क्वेश्चन है अपने सामने। ठीक है, क्वेश्चन को I मान लेता हूँ। ठीक है ना, आगे लिखने में आसानी रहती है, प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। इसको मैं I लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसको सॉल्व करने के लिए? पहला स्टेप क्या करना है? देखो आपको दिख गया ना, ऊपर एक लीनियर फंक्शन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। कुछ बच्चे प्लस माइनस करके भी डेरिवेटिव ऊपर बना देते हैं, वो भी सही है तरीका। ए बी से भी वही होता है। ठीक है, तो जिनको वो प्लस माइनस जुगाड़ करने में दिक्कत आती है उनके लिए ही ये मेथड बनाया गया है। नहीं तो आप ऊपर भी कुछ भी मल्टीप्लाई जुगाड़ लगा के मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके इसका डेरिवेटिव बना सकते हो, वही हम ए बी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, क्या करेंगे हम? पुट करेंगे जो ऊपर अपना लीनियर फंक्शन है 4x + 1, इसको पुट करेंगे a + b इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ 2x + 3। समझ गए भाई क्या हुआ है कि जो ऊपर वाला फंक्शन था लीनियर, इसको क्या पुट करना था? a + b, और b के साथ क्या लिखना था? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव यही आएगा ना 2x + 3। अब क्या करना है? अब a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे लिख लेगी? ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 4,
और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2b, ये b भी तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4। तो दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा तो 4 किसके इक्वल आ गया 2b के। इससे हमें b मिल गया, इससे हमें b मिल गया कितना है 2। और अब कांस्टेंट कंपेयर करूँगा तो कांस्टेंट इस साइड क्या है 1, इस साइड कांस्टेंट क्या है, एक तो a है और ये b भी तो 3 से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट ही बनेगा, है ना। तो एक तो कांस्टेंट हो गया a और एक आ जाएगा प्लस b इंटू 3 यानी 3b, और इधर कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 किसके इक्वल हो गया a प्लस 3b के। ठीक है भाई, अब b की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है 2, तो a अपना -5 आ गया, a निकल गया b निकल गया। आप एक काम और कर सकते हो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ये जो आपने b निकाला है और ये जो a निकाला है यहाँ पे पुट कर दो। अगर ये दोनों साइड फिर इक्वल आ जाती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो आपने वैल्यू ए बी की सही निकाली है, समझ गए ना। ये ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, फिर अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ जाती है तो आपने ए बी सही निकाले हैं, अदरवाइज़ आपके ए बी गलत है। आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, अभी इसको ए बी को सही करो पहले, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ो। ठीक है, अब हमने ए बी निकाल लिए, अब हम चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन में। तो अब हम आई की नई वैल्यू लिखेंगे, आई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की नई वैल्यू देखो क्या करना है मुझे, 4x + 1 की जगह तो मेरे को ये लिखना है ना। अब क्या लिखना है ये, तो न्यूमरेटर में मैं ये लिखूंगा और a और b की वैल्यू ये डाल दूंगा साथ ही साथ। तो a की जगह क्या लिखना है मेरे को -5, तो -5 प्लस b की जगह क्या लिखना है मुझे 2, ठीक है ना, और साथ में 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2। ठीक है भाई, समझ गया ना क्या किया है कि 4x + 1 की जगह ये लिख दिया, यही तो लिखा हुआ है ये भाई, ये a है और ये b है। चेक तो आपने करना ही है, बेशक आप ये ब्रैकेट्स खोल के चेक कर लो, यही आना चाहिए 4x + 1। देखो ये 4x हो जाएगा, ये 2 × 3 6, 6 - 5 1 आ गया 4x + 1। सही है ना। कुछ बच्चे बिना ये सारा ड्रामा करे भी दिमाग लगा के भाई ये बना सकते हैं ऊपर, उनको पता है ऊपर 2x चाहिए, 2 कॉमन ले लेंगे, वो जो भी जुगाड़ कर सकते हैं बिना इसके भी कर सकते हैं। बाकी तो ये सही है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जिनको दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करना इसी मेथड से करना भाई, बेकार का दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अब इनको ऐड मत कर देना, कहीं वापस ब्रैकेट खोल के ऐड कर दो फिर तो यही आ जाएगा। अगर इनको मैं ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर दूंगा तो यही आ जाएगा, क्वेश्चन वहीं आ जाएगा जहाँ से शुरू किया था। तो इनको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इनको ऐसे ही लिखना है, इस शक्ल को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको अलग अलग करेंगे। ठीक है, एक ले लेंगे -5 अपॉन x² + 3x + 2 और एक ले लेंगे 2 × 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2। दोनों के नीचे अलग अलग कर लिया, सही है ना। एक बार ये -5 के नीचे सारा ले लिया, एक बार 2 के नीचे, और दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। अब इसको I1 मान लेता हूँ और इसको I2 मान लेता हूँ और दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगा। सही है, क्या किया, मान लिया एक को I1 एक को I2, तो I1 + I2 = I, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब अलग अलग सब दोनों को इंटीग्रेट कर लो। जैसे पहले I1 ले लिया, I1 क्या है अपना -5 अपॉन x² + 3x + 2। अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आता ही होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। कर दूँ क्या, फिर भी कर ही देता हूँ। चलो क्या हो जाएगा, ये -5 बाहर ही लिख लेता हूँ, 1 अपॉन x + 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, -9/4 + 8 -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, आप लोग आराम से तसल्ली से कैलकुलेट कर सकते हो। ये बन गई कंप्लीटिंग स्क्वायर इसकी। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लग जाएगा इसका फॉर्मूला भाई, जो I1 है वो क्या आ जाएगा अपना, -5 तो बाहर है ही, 1/2a log x - a अपॉन x + a, x - a अपॉन x + a प्लस C1। कांस्टेंट आता है ना इंटीग्रेशन में। अब आप देखो सीधी सी बात है, जब आप I1 को इंटीग्रेट करोगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा, I2 को करोगे तब भी।
इसलिए अलग अलग दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। जब मैंने I1 को इंटीग्रेट करा तो C1 एक कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। ये तो पता है ना, इसका फॉर्मूला लगाया सीधा भाई। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, पता है ना। बस इसलिए मैंने इसको फटाफट लिख दिया। देखो भाई तो अपना जो I1 निकल के आ गया, I1 की जो वैल्यू आ गई, ये देखो ये तो दिख गया, 2 से 2 कट गया है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा -5 log, अंदर आ जाएगा ये 3/2 माइनस हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3/2 प्लस हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x+1 अपॉन x+2 प्लस C1, ये अपने निकल गई I1 की वैल्यू। अब हम I2 को कैलकुलेट करेंगे। I2 क्या है अपना, देखते हैं। ये था शायद 2 × 2x + 3 अपॉन x² + 3x प्लस पता नहीं क्या था 2, ठीक है। ये अपना I2 था। अब हमें इस I2 को इंटीग्रेट करना है, तो इसमें तो हमेशा आपको दिखेगा ही डेरिवेटिव इसका ऊपर, क्योंकि हमने पुट ही वैसे किया है भाई। सीधी सी बात है, हम पुट हमेशा क्या कर रहे हैं, b के साथ हमेशा हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो इसीलिए इस पार्ट में तो हमेशा ही डेरिवेटिव ऊपर इसका होगा ही, तो इसको टी पुट करना है, अपने आप इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस पार्ट में हमेशा log t आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो जब टी पुट करूँगा तो 1/t बन जाएगा ना, तो हमेशा log t आएगा। तो सिंपल है, क्या किया x² + 3x + 2 को टी पुट किया, सही है। फिर इसका डेरिवेटिव किया, क्या आ गया 2x + 3 × dx = dt, सही है। तो I2 क्या हो जाएगा 2/t dt, समझ गया ना भाई कैसे हुआ है। इसको t लिख दिया, ये रहा 2x + 3 dx को dt लिख दिया। ये तो यार अब सब्सटीट्यूशन तो इतना आ ही जाना चाहिए, 2 एज इट इज़ लिख दिया। बस अब इसकी इंटीग्रेशन तो हो ही गई। क्या हो गई इसकी इंटीग्रेशन, 2 log t + C2 लिख लेता हूँ, सही है ना। t की वैल्यू क्या है x² + 3x + 2 + C2, सही है। हो गया क्वेश्चन। I2 भी निकल गया, I1 भी निकल गया। अब हमें पता है जो I था जो, वो किसके इक्वल था, I1 + I2 के इक्वल था। ये रहा ना फर्स्ट इक्वेशन, जो हमें I निकालनी थी, जो इंटीग्रल हमें निकालना था वो किसके इक्वल था, I1 + I2। तो अब हम I1 + I2 कर देंगे, वैल्यू डाल दो दोनों की। I की वैल्यू क्या है I1 की, ये रही -5 log x+1 अपॉन x+2, ठीक है, प्लस C1। और I2 की वैल्यू क्या है 2 log x² + 3x + 2 प्लस C2। अब आंसर ऐसा नहीं आएगा आपका आंसर आ रहा होगा ऐसा -5 log x+1 अपॉन x+2 प्लस 2 log x² + 3x + 2 प्लस C। समझ गए क्या हुआ है, ये C1 और C2 ऐड होकर क्या बन गए C। भाई C1 क्या है, कांस्टेंट है, C2 क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट को ऐड करूंगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको नाम दे दिया C, सही है ना। तो इसीलिए इंटीग्रेशन आप एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कितने ही पार्ट्स में आप उसको ब्रेक करके करो, जो सब में नया नया कांस्टेंट आएगा वो ऐड होके एक कांस्टेंट ही तो बनेगा। तो इसलिए फाइनल आंसर में C1 C2 लिखने की जगह हम क्या लिख देते हैं C। दिस कांस्टेंट प्लस दिस कांस्टेंट इज नया कांस्टेंट विच इज C। सही है भाई, क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे करना है पूरा क्वेश्चन कि जब भी हमें क्या दिखे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है भाइयों। अब आगे मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ जिनमें ये भी लगेगा और सब्सटीट्यूशन भी होगा। तो मैं इस शक्ल में जब क्वेश्चन आ जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो छोड़ दूंगा, आगे आपको ऐसे ही करना है ना सेम। जब भी अब आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखेगा ऐसे आप कर लोगे उस क्वेश्चन को। तो अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा तो मैं उसको दिखा दूंगा कैसे दिखेगा, आगे आपसे हो जाएगा। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वो इसमें एप्लीकेबल है, नहीं है भाई एप्लीकेबल, क्योंकि ये तो अलजेब्रा ही नहीं है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तो वो कंसेप्ट लग ही नहीं सकता, ठीक है। और इसकी कोई इंटीग्रेशन हमसे होएगी भी नहीं सीधा, क्योंकि क्वोशिएंट रूल तो होता ही नहीं, आपको पता है। यानी पहले हमें इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिकली कुछ ना कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा, करते हैं।
आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता है ना भाई। और नीचे जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ गए भाइयों और बहनों क्या किया है भाई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कर लेना ठीक है। मैं तो आधा ही करने वाला हूँ, मैं वहाँ ला के छोड़ दूंगा जहाँ से तुम कर सको। देखो क्या है, साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखो कॉस थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा, कॉमन आ जाएगा, ले लेता हूँ। ओए ये पेन ब्लू कैसे हो गया। तो भाई क्या रह जाएगा अंदर, 4 साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा कॉमन आ गया बाहर, और नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा तो है ही। समझ गए भाई क्या किया है, इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये रहा, ये 2 इंटू 2 4 साइन थीटा हो गया ना, ये 6 माइनस 1 5 हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस साइन स्क्वायर इज प्लस साइन स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ये पूरा इतना जो फंक्शन है ये सिर्फ साइन की टर्म्स में है, बाहर एक कॉस है, और आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना। तो अगर मैं साइन को टी पुट कर दूं तो ये वाला कॉस तो ख़त्म हो जाएगा डी थीटा के साथ, और अलजेब्रिक बन जाएगा फंक्शन। देखो अब ऐसे दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्या किया भाई, साइन थीटा को टी पुट कर दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस थीटा डी टी बाई डी थीटा, तो इससे पता चला कॉस थीटा डी थीटा क्या हो गया डी टी। सही है ना। अब हम क्वेश्चन की नई शक्ल देखेंगे, तो जहाँ भी साइन थीटा है वहाँ पे टी लिख दूंगा, तो 4t माइनस 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है, इंटू कॉस थीटा डी थीटा को लिख दिया डी टी। समझ गया ना भाई क्या किया, ये जो साइन थीटा थे तीनों, इन तीनों साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने टी, ये रहा, है ना। और कॉस थीटा डी थीटा को क्या लिखना है, कॉस थीटा डी थीटा को डी टी, तो इसीलिए इस कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन की शक्ल जानी पहचानी लग गई होगी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख गया ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो अब तो पता ही है वही जो आज सीखा है, क्या करेंगे, हमारा जो लीनियर फंक्शन है 4t माइनस 1 इसको पुट कर देंगे a प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 2t माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को आगे आप खुद ख़त्म करेंगे, ठीक है भाइयों, पहले क्वेश्चन की तरह। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो सॉल्व कर लेना पूरा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इम्पॉर्टेंट है भाई जो करा रहा हूँ क्लास में, तो ये सारे करने हैं ढंग से अपने हाथ से। अब क्या इसमें भी वो फॉर्म एप्लीकेबल है, नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो वो सिखाई है ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ये तो कुछ नहीं है ऐसा, ना ऊपर लीनियर है ना नीचे क्वाड्रेटिक है। और क्योंकि ऊपर पावर कम है नीचे ज़्यादा है तो लॉन्ग डिवीजन भी नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन में आपको बताया है कि अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो नीचे, अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो डिवाइड कर दिया करो। इधर तो उल्टा है, ऊपर पावर कम है नीचे ज़्यादा है तो डिवाइड भी नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी ऊपर नहीं दिख रहा, तो कुछ भी जुगाड़ नहीं दिख रहा। क्या करें क्या करें, देखो ऊपर से अगर हम x कॉमन ले ले, अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे इसको लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इन दोनों में से x कॉमन लिया है बस ये, और इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सही है। अब आपको दिख रहा होगा, इतने पार्ट को देखो आप, इतने पार्ट में एक्स स्क्वायर है और बाहर ये x है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूँ, ये वाला x ख़त्म हो जाएगा ना बाहर वाला, भाई एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूँ तो ये x dx के साथ ख़त्म हो जाएगा। कैसे, इतना तो आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा तो मैं दिखा देता हूँ। जब हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ये dt बाई डी एक्स। सही है ना। तो x इंटू डी एक्स क्या हो गया dt बाई 2। अब रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन में, तो एक्स स्क्वायर की जगह t, तो t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 9 है ना, और x dx की जगह dt बाई 2। समझ गए भाइयों क्या किया, x और dx इन दोनों की जगह x dx की जगह क्या लिखना था dt बाई 2, तो ये लिख दिया dt बाई 2। इस एक्स स्क्वायर की जगह भी t, इस एक्स स्क्वायर की जगह भी t, तो ये आ गया। सही है। अब आपको दिख गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक,
क्या दिख गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब आप चाहो तो सीधा सीधा क्या कर सकते हो, t+1 यानी लीनियर को पुट कर सकते हो a+b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। ओए नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखना है ना, तो क्या पुट करोगे t+1 को, a+b और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, और क्वेश्चन कर लोगे। बाकी ये क्वेश्चन ईजी भी हो सकता है क्योंकि नीचे t वाली टर्म नहीं है, नीचे t वाली टर्म नहीं है, तो ये सीधा सीधा भी हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें अगर आप फॉर्म नहीं भी लगाओगे जो आज सिखाई है तो भी हो जाएगा। सीधा अलग अलग कर लिया, t के नीचे अलग लिख लिया और 1 के नीचे अलग लिख लिया। सही है, क्या किया हमने, इस t के नीचे t² - 9 को अलग लिख लिया, 1 के नीचे t² - 9 को अलग, और ये 1/2 तो बाहर आएगा ही, है ना, और दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग ले ली। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको आती होगी कि इसका डेरिवेटिव दे रखा है ऊपर, तो इसको z पुट कर लोगे, डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। सही है ना, इसकी तो सीधा ही हो जाएगी, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिखोगे, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। सही है ना, क्या हो जाएगा, 1/t² - 3², सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। और इसमें इसको z पुट करोगे, डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है ना, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो पूरा कर लेना भाई क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब कई बच्चे बड़े चमत्कारी होते हैं भाई, बहुत चमत्कारी। वो क्या करते हैं, ये देख लेते हैं, वो इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं अपने दिमाग से। कैसे, देखो ऐसे, ये EX का स्क्वायर 3EX + 1, उनको ये क्वाड्रेटिक दिख जाता है ना, तो वो अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगा देते हैं। अबे वो फॉर्मूले तभी लगते हैं जब x लिखा हो, e⁻x लिखा हो, तब नहीं लगते वो फॉर्मूले। ठीक है ना, तो ये सीधा नहीं हो सकता क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये EX नहीं हटेगा डिनोमिनेटर में, हमसे इंटीग्रेशन नहीं होगी भाई, इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। ये EX को हटाना पड़ेगा। अब EX को हटाने के लिए उसको t पुट करना पड़ेगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव तो ऊपर है नहीं, तो क्या करें। तो तुम्हें ई वालों का फंडा बता रहा हूँ आज, जैसे मर्जी समझ लेना, 2 तरीके से बता रहा हूँ। ज़्यादातर ई वाले क्वेश्चनों में पता है क्या होता है, ई की जो हाईएस्ट पावर है ना उसको कॉमन ले लो, नीचे से क्या करो, ई की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, तो देखो क्या होगा। ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2, है ना, और ये 3/e⁻x हो जाएगा, और ये 1/e⁻2x हो जाएगा। समझ गए भाइयों क्या हुआ है, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। e⁻2x कॉमन लिया तो इधर तो 2 ही बचेगा, इधर e⁻x तो थी, हमने कॉमन ली थी 2x, इसीलिए नीचे x आ गई, और ये 1/e⁻2x। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब क्या होगा इससे, ये e⁻2x ऊपर आके क्या हो जाएगा, e⁻−2x, और नीचे 2 + 3 × e⁻−x, और ये e⁻−2x। सही है, तो ये स्टेप पहला आपने करना है इसमें, e⁻2x कॉमन। या तो कई बच्चे इसको यूँ भी कर लेते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻2x से डिवाइड कर दो, तो सीधा ये आ जाएगा। एक ही बात है, क्या करो, e⁻2x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आपके पास ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं e⁻−x × e⁻−x, लिख सकते हैं ना भाई, और ये 3e⁻−x, और इसको हम लिख सकते हैं e⁻−x का होल स्क्वायर। सही है भाई, ये e⁻−x और e⁻−x जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होके यही तो आएगी, और इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं। अब आपको दिख रहा है, अगर मैं e⁻−x को टी पुट कर दूँ तो ऊपर डेरिवेटिव है उसका, है ना, तो कर देता हूँ टी पुट। क्या किया, e⁻−x को टी पुट किया। सही है जी, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, e⁻−x × -x का डेरिवेटिव -1, और t का आ गया dt/dx। तो इससे क्या मिल गया हमें कि e⁻−x × dx = -dt। समझ गया ना, इसको टी पुट किया, ये डेरिवेटिव आ गया, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस को इधर dt के पास भेज दिया, ये आ गया। अब क्वेश्चन में रिप्लेस करो ये सारी वैल्यूज़, इन दोनों की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, -dt, है ना, लिख देता हूँ।
तो माइनस वो बाहर ही लगा देता हूँ। समझ गया ना क्या करा है? इन दोनों की जगह माइनस डी टी लिखना था, तो ये डी टी वाला माइनस मैंने बाहर लगा दिया और डी टी लिख दिया। अब ये तो ख़त्म हो गए, बचे कौन कौन? ये कौन बच गया? ये सारा हिस्सा बच गया। इस सारे में क्या करूँगा मैं? ये जो बच गया सारा, इस सारे में e की पावर माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है मेरे को? t। तो क्या आ जाएगा भाई? t अपॉन 2 + 3t + t²। अब हमें क्वेश्चन दिख गया भाई, क्या है? दिख गया ना? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब आप सीधे सीधे क्या करोगे? वही जो आज सीखा था हमने कि ऊपर जो लीनियर फंक्शन है, बेशक ये माइनस भी साथ में ले लो, ए और बी उसी हिसाब से अपने आप निकल जाएंगे। क्या करो? जो आपका ऊपर जो फंक्शन है माइनस टी, उसको पूरे को पुट कर दो a + b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 3 + 2t। सही है? आगे बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था। तो ये सारे पूरे करने हैं मेरे भाई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको दिख नहीं रहा, वो फॉर्म तो नहीं दिख रही होगी, अभी नहीं दिख रही ना फॉर्म। वो ऊपर क्यूबिक है, नीचे 4 पावर है बाय क्वाड्रेटिक, तो ये तो वैसे नहीं होगा, तो थोड़ा जुगाड़ लगेगा, पहले लगाते हैं। क्या x³ को x² इंटू x लिख सकता हूँ? भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने हाथ से कर लेना भाई, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। तो आपको दिख गया होगा ऊपर x³ है, उसको मैं x² इंटू x लिख सकता हूँ, और नीचे जो x की पावर 4 है उसको क्या लिख सकते हैं हम? x² का स्क्वायर + 3x² + 2। सही है? अब अगर मैं x² को t पुट कर दे तो ये x dx तो dt हो जाएगा, है ना? और बाकी सारे x² की जगह जब t लिखूंगा अपने आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाएगा। देखो क्या किया? x² को t पुट किया, क्या आ गया डेरिवेटिव? 2x dt/dx। तो x इंटू डी एक्स क्या हो गया भाई? dt/2। सही है ना? अब रिप्लेस कर दो, तो x² की जगह t लिखना है, नीचे आ गया t² + 3t + 2, और x dx की जगह आएगा dt/2। समझ गया ना क्या हुआ है? ये जो x इंटू डी एक्स था उसकी जगह मेरे को क्या लिखना था? dt/2, लिख दिया dt/2। बच गया ये सारा ड्रामा। इस सारे ड्रामे में इस x² को, इस x² को और इस x² को, तीनों को क्या लिख दिया मैंने? t। तो ये आ गया, ठीक है? बस अब तो तुम्हें दिख गया। क्या दिख गया? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्या करोगे? हाफ को तो बाहर ले लो, ये t/t² + 3t + 2। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख गया तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, पुट कर लोगे t को क्या? a + b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t + 3। सही है ना? करने वाले इसको बिना पुट करे भी कर देते हैं, देखो ऐसे भी कर लेते हैं, बंदे दिमाग लगा के ऐसे भी कर लेते हैं, वो भी सही है भाई। उनको पता है कुल मिला के नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाना है ऊपर, तो वो क्या करते हैं? देखो वो इस t को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस t को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या आ जाता है? सीधा बताता हूँ तुमको। देखो बाहर अगर मैं 1/4 लिख दूँ और अंदर 2t लिख दूँ, ठीक है, और नीचे जो लिखा है t² + 3t + 2, तो कोई मैंने कुछ खास तो नहीं किया अभी। ये 2t है और ये 1/4 है, ये 2 से 4 कटेगा तो बाहर 2 रहेगा ना, वही तो आएगा जो था। सही है? तो 2t आ गया। अब अगर मैं इसमें +3 - 3 कर दूं, क्या कर दूं? +3 - 3, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव है ना? है कि नहीं? और ये -3 अलग है, तो अब मैं इसके नीचे अलग ले लूँगा इसको पूरे को, और -3 के नीचे अलग ले लूँगा और इंटीग्रेशन हो जाएगी। वही चीज़ इससे होगी। इससे जब आप करोगे तब भी यही शक्ल आएगी ऊपर, ठीक है? तो बच्चे बिना इसके भी, बिना ये करे भी ऐसे जुगाड़ लगा लेते हैं। अगर आपसे लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो ऐसे करो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई? अब ये देखो भाइयों, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, पर इसमें एक चीज़ दिख गई ना, ऊपर पावर ज़्यादा दिख गई। तो जब भी ऊपर पावर ज़्यादा दिखे तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, डिवाइड कर दो, सीधा सीधा क्या करो? डिवाइड। ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, कर दें एक बारी। क्या था भाई? x³ + x + 1 अपॉन x² - 1। डिवाइड करना आप लोगों को आता ही होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो मैं कर देता हूँ ज़रा बिना समझाए। कोई गलती हो तो ढूंढ लेना भाई।
2x + 1। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पावर ज़्यादा है, ये पावर कम है। चलो, तो अब क्या करें, अब भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम, x³ + x + 1 को, x³ + x + 1 को हम लिख सकते हैं x × x² - 1 + 2x + 1। सही है ना, ऐसे ही होता है ना। ये जो डिविडेंड होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइज़र × कोशेंट + रिमाइंडर, वही तो लिखा है। और अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, साथ में x² - 1 भी था, तो इधर भी लगा दिया डिनोमिनेटर में x² - 1। सही है ना। तो फिर क्या होगा, फिर जब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x x² - 1 / x² - 1 + 2x + 1 / x² - 1। तो यहाँ पे तो ये x² - 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x + 2x + 1 / x² - 1। सही है भाई और बहनों, समझ आ गई कहानी। पहले डिवाइड किया, फिर ये जो अपना पूरा क्वेश्चन था इसको लिखा हमने, और x³ + x + 1 को वही लिखा, डिवाइज़र × कोशेंट + रिमाइंडर। इसको इसके नीचे अलग लिखा, इसके नीचे अलग लिखा, इधर ये कट गए, ये आ गया। वैसे सीधा भी देखो ये आ जाता है, जब जैसे कोई फ्रैक्शन है अपना, ये जो अपना फ्रैक्शन होता है, देखो खुद सोचो, फ्रैक्शन जैसे अपना क्या होता है, डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र, है ना। क्या इसको हम सीधा यूँ नहीं लिख सकते, कोशेंट + रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, लिख तो सकते हैं कि भैया अगर मैं एलसीएम लूँगा तो डिवाइज़र कोशेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोशेंट × डिवाइज़र + रिमाइंडर, और नीचे डिवाइज़र आ ही जाएगा। तो डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र को सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड करके, ठीक है। आपके कुछ टाइम बच जाएगा, आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे, याद रखना। डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र को सीधा क्या लिख सकते हो, कोशेंट + रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। लिख दो यहाँ पे, फिर लिख दो जी, सीधा क्या लिख सकते हैं, कोशेंट, कोशेंट क्या है अपना x, ठीक है, x प्लस क्या लिखना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है अपना 2x + 1, अपॉन क्या लिखना है, डिवाइज़र, डिवाइज़र तो सेम जो था ही, वही x² - 1। सही है ना। और यहाँ से भी देख लो, आपने वही तो निकाला है, इसकी वैल्यू यही तो निकली है। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिवाइड करो और क्या लिखो, कोशेंट + रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन में क्या है, देखो, या तो आप यूँ देख लो कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टाइप लगा लो। क्या करेंगे इसमें, देखो इसकी तो हो जाएगी ना सीधा सीधा इंटीग्रेशन, पहले इससे ही निपट लो। चलो, इस x की इंटीग्रेशन तो सीधा ही हो गई, क्या हो गई, x² / 2 हो गई ना। तो इसकी तो ख़त्म ही है इंटीग्रेशन, इसको हम अलग ले लेते हैं, और इस 2x + 1 / x² - 1 को अलग ले लेते हैं। इसकी तो हो गई। इसमें बच्चे क्या करते हैं, दो तरीके हैं देखो करने के। एक तो आपको दिख रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो आप अपना टाइप लगा लो। वही क्या करोगे कि 2x + 1 को पुट कर लो a + b × डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज आसान तरीका, क्योंकि नीचे x वाली टर्म नहीं है ना, तो आप सीधे ही इसके नीचे और इसके नीचे अलग करोगे ना, सीधा हो जाएगी इंटीग्रेशन, कोई फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको दिखना चाहिए। क्या किया, 2x के नीचे अलग लिखा x² - 1 और 1 के नीचे अलग लिखा x² - 1। अब आपको दिख जाना चाहिए। अब इनकी इंटीग्रेशन सबकी सीधी सीधी हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, x² / 2 हो जाएगी ना। इसको अगर मैं t पुट करूँगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो 1/t आ जाएगा, यानी log t। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगी, log x² - 1। और इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगेगा x² - a², 1/2a log x - a x + a। तो जिनको ये फटाफट समझ में आ गई इंटीग्रेशन, वो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, उन्होंने पीछे का सारा अच्छे से किया हुआ है। जिनको ये समझ नहीं आई मैंने कैसे करी है, तो वो तसल्ली से भाई ध्यान से क्या करेंगे, इसको टी पुट करेंगे। इस वाले पार्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको टी पुट करेंगे, उनसे अपने आप हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में 1 का स्क्वायर लिख के 1/x² - a² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है, देखो जब ऊपर नीचे पावर बराबर हो ना, आप तब भी डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है जब ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे कम हो तभी डिवाइड करना है। ऊपर पावर और नीचे पावर बराबर हो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो तब भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है।
तब भी डिवाइड कर सकते हो। बाकी इस जुगाड़ लगा के भी बंदा कर सकता है, बिना डिवाइड करे जल्दी हो जाता है काम। देखो कैसे, क्या करो, जो चीज़ नीचे लिखी है ना वो ऊपर लिख दो बस चुपचाप, जो नीचे लिखी है वो ऊपर लिख दो, फिर देखेंगे क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और नीचे तो है ही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब लेकिन ऊपर तो हमने कुछ भी लिख दिया अपने मन से, ऐसा थोड़ी होता है, जो था वही लिखूंगा ना, जो था वही लिखूंगा। अब क्या ऊपर ये था? नहीं था। तो क्या मैं कुछ इसमें ऐसा प्लस माइनस कर सकता हूँ जिससे ऊपर वाली चीज़ आ जाए? हाँ कर सकता हूँ। सोचो कैसे। एक्स स्क्वायर तो सही है, 5x को मैंने 3x लिख दिया, तो मतलब 2x और लिखना पड़ेगा ना, लिख दो, है कि नहीं। और ये 3 को मैंने क्या लिख दिया? 2, तो 1 और चाहिए, तो लिख दो 1, सिंपल। अब आपको दिख गया कि ये और ये सेम है, तो पता ही है क्या करेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे, इसके नीचे अलग, हो गया। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इधर ये 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सही है भाई। तो अब ये तो कट गया, क्या आ गया भाई? क्या आ गया? एक तो आ गया 1, और एक ये अलग से आ गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, इसकी तो सीधा x हो गई, और ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है ना। इधर क्या करोगे? वही पुट 2x प्लस 1, यानी ऊपर जो लीनियर वाला है a प्लस बी इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। सही है ना भाइयों? फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करते इसको, डिवाइड करते तब भी यही आता। आप बेशक डिवाइड करके लिख के देख लेना, आपके पास रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। समझ गए भाई? तो बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई अब तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब तो तुमसे हो ही जाना चाहिए भाई क्वेश्चन। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और ये एक्स। अब इसी का एक और भाई देखते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का एक और भाई है, एक फॉर्म है। ये देखो क्या फ़र्क है इस वाली फॉर्म में और पिछली फॉर्म में। बस इसमें स्क्वायर रूट और लग गया साथ में, है ना। नीचे वाला स्क्वायर रूट में है तो वही, ऊपर वाला फंक्शन लीनियर, नीचे वाला क्वाड्रेटिक, सेम ही है, बस नीचे वाला स्क्वायर रूट में है। तो करने का मेथड भी सेम ही है, बिल्कुल वैसे ही करना है। वही चीज़ करनी है जो पहले करी थी, क्या कि px को पुट करना है a प्लस बी इंटू क्यू डैश एक्स। ठीक है, और फिर वही ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए बी की वैल्यूज़ निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे भाई? फिर पी एक्स की जगह लिख देंगे ए प्लस बी इंटू क्यू डैश एक्स, और नीचे स्क्वायर रूट क्यू एक्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? फिर क्या करेंगे भाई? फिर अलग अलग लिख देंगे ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एक्स, और एक इंटीग्रेशन में आ जाएगा बी क्यू डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एक्स। ठीक है ना। फिर अपना अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर ही लोगे, आप कर लोगे ना। क्या करना है? इस वाले में तो वही कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इस वाले पार्ट में क्या करेंगे? इस वाले में दिख ही रहा है क्यू का डेरिवेटिव ऊपर है, तो भाई क्यू को टी पुट कर देंगे, पुट क्यू एक्स इक्वल्स टू टी। सही है ना। उससे क्या होगा? क्यू डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो फिर क्या हो जाएगा ये वाले पार्ट का? इस वाले पार्ट का तो होएगा ना, वो तो जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो ही पता चलेगा। ये वाला तो सिंपल है, हर बार ही वही आएगा आंसर। क्या कि भैया बी तो बाहर आ जाएगा, क्यू डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। समझ गया ना। ये क्यू डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया? डी टी। ये वाला बी बाहर लिख दिया, क्यू एक्स की जगह टी लिखना था तो इस क्यू एक्स की जगह टी लिखा, तो स्क्वायर रूट टी आ गया। अब इस पार्ट की इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता ही है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी की इंटीग्रेशन पता है ना, 2 रूट टी हो जाती है। तो ये तो बी रहेगा एज इट इज़, और ये 2 रूट टी हो जाएगी। सही है ना। और टी की जगह आपको पता ही है क्यू एक्स लिख दोगे, इधर जो आएगा वो आ ही जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से। तो बिल्कुल सेम है, बस पिछले वाले टाइप में ये स्क्वायर रूट नहीं था, इस बार स्क्वायर रूट है।
पिछली बारी 1/t आता था, log t लिख देते थे, अब 1/√t आएगा, 2√t लिख देंगे, बस कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है वही है, देखो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, पुट कर लेंगे लीनियर जो है अपनी 2x + 3, उसको क्या पुट करेंगे, a + b इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है सिर्फ इसका लेना है जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा है, ये नहीं कहीं इस पूरे का डेरिवेटिव करो, सिर्फ किसका डेरिवेटिव करना है, ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखी है। ठीक है, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव भाई, 2x + 4। अब ए बी निकालेंगे वही, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। तो क्या हो जाएगा जब कांस्टेंट और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे भाई, दिख रहा है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2b है, तो क्या हो जाएगा 2 = 2b, b कितना आ गया 1, और कांस्टेंट भी दिख रहा है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे a है, और ये b 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4b, तो 3 किसके इक्वल हो गया, a + 4b। b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है 1, तो a आ गया -1। ठीक है ना, a और b दोनों निकल गए, बस ख़त्म। अब क्या करेंगे, वही है, इसको i लिख लेता हूँ, तो अब अपनी नई इंटीग्रेशन की शक्ल क्या हो जाएगी, इस 2x + 3 की जगह क्या लिखना है, ये है ना, लिखो, a की जगह क्या लिखेंगे -1, b की जगह 1, ये 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 1 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, क्या किया है, ये जो 2x + 3 है इसकी जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, और a और b की वैल्यू लिख दी जो निकाली थी -1 और 1। आप इसको देखो सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, 2x + 3 ही आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो आपने a b गलत निकाले हैं। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या करेंगे, वही अलग अलग कर लेंगे, -1 अपॉन √(x² + 4x + 1 है ना, यही था ना क्वेश्चन, प्लस 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 1। अब आगे आपको पता ही है क्या करना है, वही है, चाहे तो I1 और I2 लेट कर लो, अच्छा रहता है, थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख दो। तो क्या करा, इसको I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो, कर लोगे ना भाई। I1 क्या है, I1 है -1 अपॉन √(x² + 4x + 1। तो आपको पता ही है इसका क्या करना है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर निकाल के इंटीग्रेट कर लोगे इसको। I2 क्या है, I2 है 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 1, इसको भी आप इंटीग्रेट कर ही लोगे। इसमें आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो टी पुट कर लोगे, है ना, x² + 4x + 1 को टी पुट कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाइयों, सिंपल है, छोड़ रहा हूँ, कर लेना पूरा। तो भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये है अपना क्वेश्चन, अभी तो कोई फॉर्म नहीं है जो आज तक ऐसी हमने पढ़ी हो, है ना, पूरा ही स्क्वायर रूट के अंदर है, सीधी सीधी तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकती। एक काम करता हूँ, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो भाई इसको, एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, दो इंटीग्रेशन के साइन लगा दिए, इसको ना अंदर ही 1 + x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको दिख रहा है ऊपर तो 1 + x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x² + x। समझ गया ना भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा 1 + x का स्क्वायर और रूट, है ना, तो स्क्वायर है तो इसीलिए रूट से बाहर आ गया बाहर, और नीचे x और 1 + x को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब क्या बन नहीं गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करोगे अब पुट करोगे 1 + x को, क्या a + b इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x + 1। अब आगे तो वही सेम करना है क्वेश्चन, ठीक है भाई।
मेन स्टेप इसमें यही वाला था, अगर ये दिमाग लग जाता तो क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे ये भी वैसा ही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बल्कि ये तो उससे इजी है मुझे ऐसा लग रहा है। करके देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो इसको रैशनलाइज किया तो आपको दिख ही गया होगा, ऊपर आ गया a माइनस एक्स, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब आ गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब चाहो तो अपना फॉर्म लगा दो वही कि भैया लीनियर वाला जो है a माइनस एक्स, उसको पुट कर लो a प्लस बी इंटू डेरीवेटिव ऑफ नीचे वाला विच इज़ -2x। सही है ना, ऐसे हो जाएगा एक तो, और नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। वैसे ये कोई फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अलग अलग करो, सीधा ही अलग अलग करा है इसको। अब आपको दिख जाना चाहिए, इसमें तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है, और इसमें अगर मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूँ तो डेरिवेटिव ऊपर है, तो कोई फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है क्वेश्चन फॉर्म से ही हो, ऐसे भी हो जाता है कि नहीं। इसमें तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा ये साइन इनवर्स एक्स बाय, पता होना चाहिए था आपको। और इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। समझ गया ना भाई, कर लेना। वैसे जब ये ध्यान रखना, जब ऐसे करते हो ना, आधे में टी पुट कर रहे हो आधे में नहीं कर रहे हो, जैसे आप इधर टी पुट कर रहे हो इधर नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में अलग अलग इंटीग्रेट किया करो। एक को I1 लेट कर लिया, एक को I2, अलग अलग इंटीग्रेट किया। ऐसे मत करा करो इसकी यहाँ कर दी इंटीग्रेशन, इसकी यहाँ कर दी, आधे में टी पुट कर रहे हो, गलत है लिखने का तरीका। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिख के आना पेपर में, अभी से ही आदत बनाओ। एक को I1 मानो, एक को I2 मानो, अलग अलग इंटीग्रेट करो, हो जाएगा ना क्वेश्चन। अब ये देखो, ये भी उसी का भाई है वैसे, पिछले वाले का ही। भाई पहले ये जो बाहर वाला एक्स स्क्वायर है ये तंग कर रहा है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो। क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x dt बाई डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स क्या हो गया, dt बाई 2। ठीक है ना, तो अब नई इंटीग्रेशन क्या बन गई, 1/2 बाहर लिख देता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस टी a स्क्वायर प्लस टी dt। समझ गए यहाँ तक भाई। ये तो पता ही है, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो डेरिवेटिव आएगा, dx ऊपर 2 नीचे, ये आ गया। अब इस x और dx की जगह हमने क्या लिख दिया, dt बाई 2, तो ये dt और ये 1/2 बाहर लिख दिया, और इन दोनों एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, t। ठीक है ना। अब ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, देखो जैसे ये था a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ये भी वही है। a की जगह a स्क्वायर लिखा है ना, है तो वो भी कॉन्स्टेंट ही, a स्क्वायर हो चाहे a हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, होना तो वैसे ही है। देखो अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो अब ऊपर वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो रूट से बाहर आ गया, और नीचे वही ये आ गया ना नीचे। समझ गया ना क्या करा है, a माइनस बी a प्लस बी, और सॉरी ये तो दोनों सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और रूट, तो स्क्वायर और रूट हट गए, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अलग अलग करो, बस ख़त्म, अलग अलग है ना, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस टी अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब तो पता ही होगा क्या करना है, इसमें तो सीधा फार्मूला लग गया, साइन इनवर्स वाला लग गया ना, इसमें साइन इनवर्स वाला फार्मूला सीधे सीधे। इसमें इसको पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, कुछ भी z पुट कर दो, इसको क्या करो, इसको z पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेने हैं। पहले क्लास वाले क्वेश्चन क्लास वर्क वाली कॉपी में अच्छे से अपने हाथ से किया करो, फिर होमवर्क किया करो भाई। ठीक है, ताकि कल को आपको रिवीजन में आसानी हो। पहले क्लास के टॉपिक तो रिवाइज्ड होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद बंदा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देखता है ना। अब आती है होमवर्क की बारी भाई, ये आपका होमवर्क है आज। RD शर्मा की ये 3 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, इसी ऑर्डर में करनी है, थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट आएगा। ठीक है, पहले ये एक्सरसाइज, फिर ये, और फिर ये,
जिस ऑर्डर में लिखी है उसी ऑर्डर में करना, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।